निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज दिख रहा है क्योंकि बड़े बड़े महारथी हैं आपके सामने खड़े। जी, महारथी तो हैं, लेकिन विगत 20 और 20-40 साल में कटिहार का विकास हुआ नहीं है। यहाँ कृषि आधारित बहुत सारा उद्योग लग सकता है, जैसे कुछ चीनी मिल लग सकता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लग सकता है। अगर सरकार में आपके लोग नहीं आते हैं और आप निर्दलीय के तौर पे जीत जाते हैं तो आपको लगता है कि सरकार उतना ध्यान देगी आपके क्षेत्र में? ध्यान देगी। सरकार से लेने की कला होनी चाहिए। और मैं कृषि के क्षेत्र में रिसर्च करते करते बहुत आगे गया था। मैं चीनी मिल लाने का बहुत प्रयास किया था 2006 से लेके 12 तक। मैं तो प्रयास किया तो आप यहाँ के विधायक सांसद के पास गए, उन्होंने सबके पास गए हैं, लेकिन काम नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच अब बिहार विधानसभा 63 से, कटिहार सदर विधानसभा से एक हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने अभी अभी नामांकन किया है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? समीर कुमार झा। समीर झा जी हैं हमारे साथ और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज दिख रहा है क्योंकि बड़े बड़े महारथी हैं आपके सामने खड़े। जी, महारथी तो हैं, लेकिन विगत 20 और 20-40 साल में कटिहार का विकास हुआ नहीं है। जो कि सामने में आप विकास दिखाते हैं, उस विकास से विकास नहीं होता है। आज युवा यहाँ से बाहर जाके पढ़ते हैं, युवा रोजगार के लिए कटिहार छोड़ के दिल्ली पंजाब में नौकरी करके जूते खाते हैं, उसका विकास नहीं हो रहा। कैसे करेंगे आप? युवाओं को कैसे रोजगार देंगे? क्या करेंगे आप? यहाँ कृषि आधारित बहुत सारा उद्योग लग सकता है, जैसे कुछ चीनी मिल लग सकता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लग सकता है, क्योंकि मक्का कटिहार में बहुत। तो उसके लिए तो फिर आपको उतना रेवेन्यू भी तो होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सरकार देगी। जो सरकार गठन होगी, अगर सरकार में आपके लोग नहीं आते हैं और आप निर्दलीय के तौर पे जीत जाते हैं तो आपको लगता है कि सरकार उतना ध्यान देगी आपके क्षेत्र में? ध्यान देगी। सरकार से लेने की कला होनी चाहिए। इतने इतने पैसे आते हैं, वो वापस हो जाते हैं फंड्स। करना ही नहीं चाहते हैं ना, करना चाहिएगा तब ना। विगत 20 दूनी 40 2 सरकारें रही, तो आप विकास सिर्फ रोड पर दिखाते हैं, गांव में दिखाइए ना विकास। कॉलेज इतने हैं, आज तक मंजूर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? 40 साल के अंदर में यहाँ के विद्यार्थी दूसरे प्रदेशों में पढ़ रहे हैं, यहाँ का पैसा दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। आपका अगर मैं बात करूं, आपका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह का है? मैं कृषि के क्षेत्र में बहुत सा काम किया है, मुझे किसान सम्मान मिला हुआ है और मैं कृषि के क्षेत्र में रिसर्च करते करते बहुत आगे गया था। मैं चीनी मिल लाने का बहुत प्रयास किया था 2006 से लेके 12 तक। मैं तो प्रयास किया तो आप यहाँ के विधायक सांसद के पास गए, उन्होंने सबके पास गए हैं, लेकिन काम नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। चलिए, अब एक बात, आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये जो कटिहार विधानसभा का जो क्षेत्र है, ये इसमें वैश्य समाज, जो वैश्य समाज है वो है, खास करके बनिया समाज की बात करें तो उनका वोट बैंक ज्यादा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कितना बड़ा वोट बैंक आपके साथ जुड़ा हुआ है? मुझे तो अंदाज है कि 1 लाख से ऊपर वोट मुझे आना चाहिए। आपको आ जाएगा एक और आप चुनाव जीत जाएंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी और जिन्होंने कहा कि अभी तक जो काम होना था वो नहीं हुआ और उसको लेकर वो पूरी लड़ाई लड़ेंगे। किसान एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, किसान को लेकर बहुत सारे आंदोलन किया इन्होंने, बहुत बार आवाज उठाई चीनी मिल को लेके। अब देखना ये होगा कि चीनी मिल इनके विधायक बनने से बनता है या नहीं, ये जनता खुद तय करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।